नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। 1973 में एक फिल्म आई थी नमक हराम। उस फिल्म का एक गाना अलग अलग किस्सों के साथ जिंदा लगता रहा और इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था। गाने के बोल थे, मैं शायर बदनाम। खैर, इन दिनों एक और उर्दू के चर्चित शायर मुनव्वर राना विवादों में है। हालांकि शायरी से ज्यादा ये अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं और अब जो विवादित बयान है इनका वो था फ्रांस को लेकर। लेकिन अब इस बयान के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई तो मुनव्वर राना को मां सरस्वती की याद आ गई है। क्या कहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में मुनव्वर राना जैसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। कमेंट में खुलकर लिख सकते हैं आप मुनव्वर राना के बारे में। सोशल मीडिया पर मुनव्वर काना भी इनको कहा जाता है, तो खुलकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि मुनव्वर राना ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को जायज बता दिया और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद हजरतगंज थाने में, लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पर मुनव्वर राना कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे फ्रांस की घटना पर सच बोलने की जो सजा मिलती है वो मंजूर है। इसके साथ ही मुनव्वर राना ने यह भी कहा कि मैं उन लोगों की तरह नहीं जो मुकदमे वापस कराते फिरते हैं और सच बोलने से डरते हैं। अगर मुझ पर कोई भी गुनाह साबित हुआ तो चौराहे पर मुझे शूट कर दो। मुनव्वर राना ने यह भी कहा कि 69 साल के शायर को चाहे जिहादी बना दो, सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेरे खिलाफ बुज़दिलों ने किसी के इशारे पर कार्रवाई की, मैं अपने बयान के लिए माफी तो कतई नहीं मांगूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी हो जाए। यानी मुनव्वर राना खुद कह रहे हैं कि मुझे शूट कर दो, मुझे फांसी दे दो। अब आपकी इस बारे में क्या राय है वो मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि मुनव्वर राना, ये बयान ठीक वैसा लग रहा है जैसा मैंने 1973 की फिल्म के बारे में बताया नमक हराम, वैसा ही बयान लग रहा है। खैर, राणा ने अपने खिलाफ मामला दर्ज होने पर कहा कि 50 साल मैंने मां सरस्वती के चरणों में बैठकर गुजारे हैं। मतलब अब इन महाशय को मां सरस्वती याद आने लगी हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जब इनका बस चलता है, इनके हाथ में, इन जैसे जो लोग हैं, दिल में दंगा हाथों में तिरंगा, दिल में पाकिस्तान हाथों में संविधान। और जब जब ये विक्टिम तब बन जाते हैं जब जब कोई बात होती है। अब ये कहते हैं कि 50 साल मैंने मां सरस्वती के चरणों में बैठकर गुजारे हैं। एक मामूली दरोगा जिसे शब्दावली का प्रयोग नहीं मालूम वह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब शब्दावली को लेकर खेल गए हैं। उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और मैं दुनिया में कत्ल की हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन जब बल्लभगढ़ में निकिता मारी गई तो मैंने ट्वीट किया कि दोनों मुसलमान लड़कों को ले जाकर उसी जगह गोली मार देनी चाहिए। राणा ने पिछले महीने बलिया के रेवती क्षेत्र में हुए गोलीकांड का जिक्र करते हुए सवाल भी किया कि बलिया में एक दलित को मार दिया गया, वहां का विधायक कह रहा है कि मैं इसको जायज समझता हूं, तब आपकी हिम्मत नहीं हुई उसके खिलाफ मुकदमा करने की। यह कहना है मुनव्वर राना का। दरअसल मुनव्वर राना ने कहा क्या था वो भी आपको बताता हूं और मुनव्वर राना ने क्यों कहा था। दरअसल फ्रांस में एक कार्टून के बाद कई हत्याएं की गई और टीचर की हत्या के बाद फ्रांस के एक चर्च में हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया, 2 अन्य लोगों को भी चाकू मारकर हत्या कर दी और इन हत्याओं को मशहूर शायर, खुद को शायर ही कहता है ये व्यक्ति, मुनव्वर राना ने जायज ठहरा दिया। मुनव्वर राना का कहना है कि अगर कोई हमारी मां का या हमारे बाप का ऐसा कार्टून बना दे तो हम उसे मार देंगे। मुनव्वर राना इन दिनों अपनी शायरी से ज्यादा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। मुनव्वर राना ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की विवादित पेंटिंग्स बनाई तो उस बुजुर्ग शख्स को 90 साल के बूढ़े आदमी को देश छोड़कर भागना पड़ा। मुनव्वर कहते हैं कि एमएफ हुसैन इस बात को जान चुके थे कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। गैर मुल्क में उनकी मौत हुई। मुनव्वर राना ने यह भी कहा कि जब हिंदुस्तान में हजारों साल से ऑनर किलिंग को जायज मान लिया जाता है तो कोई सजा नहीं होती, तो फ्रांस की घटना को नाजायज कैसे कहा जाता है, कैसे कहा जा सकता है। मतलब इस शख्स ने, इस गंदे दिमाग वाले शख्स ने यहां भी हिंदू मुसलमान को डाल दिया, एमएफ हुसैन को डाल दिया। एमएफ हुसैन, शायद मुनव्वर राना ये भूल गए कि एमएफ हुसैन सालों से ऐसी पेंटिंग बना रहा था और एमएफ हुसैन के खिलाफ कुछ एक्शन तो क्या, एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई थी भारत में रहने के बाद। बात करते हो तो मुनव्वर राना को मार दिया, एमएफ हुसैन को मार दिया जाता। एमएफ हुसैन 90 साल में अगर गया था भारत छोड़कर तो अपनी मर्जी से गया था, उसे यह डर नहीं था कोई मार देगा। और रही डर की बात, मैं आपको बताता हूं, जेएनयू में जिस तरीके से मां दुर्गा का अपमान किया जाता है, 9 दुर्गों के दौरान भी जिस तरीके से मां दुर्गा की अश्लील तस्वीरें बनाई जाती हैं, महिषासुर दिवस मनाया जाता है, उसके बाद उनका कुछ नहीं होता।
एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती। आप कहते हो कि एमएफ हुसैन को मार दिया जाता है इसलिए वो चला गया था, 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति। वो इसलिए गया था क्योंकि ऐशो आराम की जिंदगी उसे बाहर जाकर जीनी थी, वो इसलिए नहीं गया था। दूसरी चीज, ऑनर किलिंग को जायज मान लिया जाता है तो फ्रांस की घटना को नाजायज। ऑनर किलिंग और फ्रांस की घटना और ऑनर किलिंग को कब जायज माना गया? ऐसी कौन सी ऑनर किलिंग भारत में है जिसको जायज कहा गया हो या जिसके खिलाफ एक्शन ना हुआ हो? मैं पंचायती राज की बात नहीं कर रहा हूं कि जो पंचायत लग गई उन्होंने फैसला ठहरा दिया, मैं कानून की बात कर रहा हूं। अब यह व्यक्ति फ्रांस की घटनाओं को जायज ठहराता है। मुनव्वर राना ने यह भी कहा कि 470 साल पहले बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जिन बादशाहों ने गलती की हो, मजहबी मामले में जिसने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया, ऐसे में पूरी कौम को गालियां खानी पड़ी। मैंने यह कहा कि मजहब एक खतरनाक खेल है, इससे लोगों को दूर रहना चाहिए। उधर फ्रांस में आतंकी हमलों की बढ़ती संख्या के बाद अब प्रवासियों की एंट्री पर प्रतिबंध की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। और इस बीच फ्रांस की विपक्षी नेता मरीन ले पेन ने पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों पर रोक की मांग करके नई बहस छेड़ दी है। इस्लामाबाद में हजारों लोगों की हिंसक भीड़ ने फ्रांसीसी दूतावास पर हमले का प्रयास भी किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फ्रांस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। खैर, उन पर बाद में आएंगे। इस देश में बैठे हुए पहले जो देश के सपोले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये वो लोग हैं, भारत की सरकार, मोदी सरकार फ्रांस के साथ होने की बात कर रही है, लेकिन भारत में कांग्रेस की लीडरशिप में देश की कई जगहों पर आयोजन किए जाते हैं फ्रांस के विरुद्ध। भोपाल में तो मजमा लगा दिया गया, कोरोना गया भाड़ में, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ नारे लगाए गए, जैसे तुम्हारे नारे लगाने से इमैनुअल मैक्रो डर जाएगा। अगर इतनी हिम्मत है तो चीन के खिलाफ कोई कुछ नहीं क्यों नहीं बोल पाता है? उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है यह दुनिया ने देखा। हाल ही में चीन के एक टेलीविजन ने भी वो कार्टून दिखाया था, तब कोई चीन के खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोल पाया? न पाकिस्तान न तुर्की। तो ये वो चीज है कि सेलेक्टिव अंदाज, ठीक है, आप फ्रांस के ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुनव्वर राना ने उन आतंकी घटनाओं को ही सही ठहरा दिया। मतलब पढ़े लिखे कुछ भी हो, आप चाहे 50 साल से शायरी कर रहे हो या 69 साल से, मजहब आपके लिए सबसे ऊपर था, वो है और रहेगा। आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप एक्टर एक्ट्रेस हो, बॉलीवुड में हो, और चाहे आप शायरी करते हो। एक और शायर का हाल फिलहाल में खुदा को प्यारे हो गए थे, एक और शायर जो है उनके बारे में भी तमाम बातें कही जाती थी। और अब इन्होंने जिस तरीके से जो बयान दिया है मुनव्वर राना, हालांकि मुनव्वर राना अब ये कह रहे हैं कि मां सरस्वती की याद आने लगी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मैं अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा, मुझे शूट कर दो या फिर मुझे फांसी पर चढ़ा दो। आपकी इस बारे में राय जानना चाहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।